ठीक आहे, चलो. व्हिडिओ व्हिडिओ एकदा ऑन करून ऑफ करा. व्हिडिओ एकदा ऑन करून ऑफ करा. कुठून स्टार्ट करायचं? क्विंक्स ट्यूब पर्यंत झालं होतं ना? क्विंक्स ट्यूब पर्यंत झालं होतं ना? कुठेपर्यंत झालं होतं रे? ओम प्रकाश, आज कमी आले मार्क्स, का बरं? आज मार्क्स कमी आले. कॉल केला होता तुला, दोन्ही फोन बंद होते. ठीक आहे, लेक्चर झाल्यावर मी बोलतो तुला. चलो, क्विंक्स ट्यूब झालं होतं ना, त्याच्यानंतर मग काय फॉर्मेशन ऑफ बीट्स बहुतेक झालं नाही मला जितकं आठवतं त्याच्याप्रमाणे, राईट? तर बीट्स चालू करूया. मग बीट्स मध्ये काय काय असते बघा. बीट्स मध्ये काय आहे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस बीट्स. ओके ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस बीट्स. तो दो साउंड वेव्स कैसा चाहिए बीट्स? बीट प्रोडक्शन के लिए, बीट प्रोडक्शन के लिए दो साउंड वेव्स चाहिए. तो दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड, दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो चलता है. बोर्ड बुक में दिया है कि दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या चाहिए? सेम चाहिए. लेकिन दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलता है. फ्रीक्वेंसीज कैसा चाहिए बीट्स प्रोडक्शन के लिए? फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम चाहिए लेकिन सेम नहीं चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम चाहिए लेकिन सेम नहीं चाहिए, तो फिर बीट प्रोडक्शन होता है. तो फिर क्या होता है? बीट प्रोडक्शन होता है. सपोज अपने पास एक 400 हर्ट्ज का एक वेव है, अपने पास एक 400 हर्ट्ज का साउंड है, फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क. इसको मैंने यहां पकड़ा और ऐसा स्मैश किया, तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है. कैसा आवाज प्रोड्यूस करता है? टिंग, ऐसा 400 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस करता है. अपने पास दूसरा एक फोर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी है 404 हर्ट्ज. उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 404 हर्ट्ज. तो इसको मैंने लिया और इसको ऐसा स्मैश किया, तो इसमें से आवाज कैसा आता है? वैसा ही आता है, 404. टी, थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी आएगा इसमें से, इसमें से थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी आएगा. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया? एट ए टाइम दोनों बजाए, एट ए टाइम दोनों ऐसा स्मैश किया, और एट ए टाइम दोनों बजाए तो साउंड, अकेला बजाए तो टी ऐसा साउंड आएगा, ये अकेला बजाए तो टी, कुछ थोड़ा अलग अलग आएगा. लेकिन एट ए टाइम दोनों एक साथ हमने प्ले किए, एट ए टाइम दोनों एक साथ हमने प्ले किए, तो साउंड कैसा आता है? टी, ऐसा साउंड ऊपर नीचे होता है. उसको बोलते हैं बीट्स. उसको क्या बोलते हैं? बीट्स. तो कितने बीट्स सुनाई देते हैं ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट मोबाइल पर भी कर सकते हो. मोबाइल पे ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स है कि जो हम लोगों को जो चाहिए वो फ्रीक्वेंसी वहां पे प्रोड्यूस होता है. तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐसा डालो गूगल में, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाली वेबसाइट दिखाता है वो. तो उसमें 400 हर्ट्ज डालो एक टैब में, दूसरे टैब में 404 डालो, और दोनों एक साथ प्ले करो, तो एकदम मस्त सुनाई देता है, एकदम बीट्स अच्छा से सुनाई देता है उधर. ठीक है, ये ट्राई करके देखो, मोबाइल पे हो सकता है और कंप्यूटर पर हो सकता है. तो ये अभी दोनों एक साथ हम लोगों ने प्ले किया, इन दोनों को एक साथ प्ले किया, तो कितना बीट्स प्रोड्यूस होता है? 4 बीट्स पर सेकेंड. ये कितना बीट्स प्रोड्यूस करता है? 4 बीट्स पर सेकेंड. तो 4 बीट्स पर सेकेंड का मीनिंग क्या रहता है? 4 बीट्स पर सेकेंड का मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग रहता है ये प्रोड्यूस करता है 4 मैक्सिमास, एंड ये प्रोड्यूस करता है 4 मिनिमास इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में क्या करता है? 4 मैक्सिमास प्रोड्यूस करता है. मतलब ऐसा मैं साउंड बोला ना, एक साथ दोनों प्ले किया तो साउंड कैसा होता है? टिंग. तो ये बड़ा वाला साउंड 4 टाइम्स प्रोड्यूस होता है, और एक छोटा वाला साउंड 4 टाइम्स प्रोड्यूस होता है विद इन 1 सेकेंड. विद इन 1 सेकेंड 4 बड़े साउंड्स, 4 छोटे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको बोलते हैं 4 बीट्स. ठीक है, ओके.
अब ये टाइम एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो भी दिखाता हूँ, तो और थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा फैन का स्पीड बढ़ गया है, थोड़ा कम करता हूँ। तो ये टाइम एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे दिखता है मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा दिखता है वो मैं दिखाता हूँ, तो थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, मैक्सिमम हम लोग कितना बीट्स सुन सकते हैं? मैक्सिमम ह्यूमन ईयर 10 बीट्स, 10 बीट्स सुन सकता है पर सेकेंड, मतलब 10 मैक्सिमाज और 10 मिनिमाज, ऐसे 10 बीट्स हम लोग सुन सकते हैं। 10 बीट से अगर ज्यादा बीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम लोग नहीं सुन सकते। 10 बीट से अगर कम बीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो सुन सकते हैं, 10 बीट भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो अपना इधर कितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है? 4। तो सपोज 0 ये सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, इसके बाद फिर सेकेंड सेकेंड चालू होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। इसके बाद चालू हो गया दूसरा सेकेंड। ओके, 0 से 1 को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 को बोलते हैं सेकेंड सेकेंड। अब सपोज 0 पे हमको मैक्सिमा सुनाई देगा, अगर 0 मैक्सिमा को मैं x लिखता हूँ, 0 पे टुंग बड़ा वाला साउंड सुनाई देता है हमको 0 पे, तो नेक्स्ट बड़ा वाला साउंड कब सुनाई देगा? तो वो हमको पता चलता है टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड कैसा? टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो 1/4 लिखा, ये फ्रीक्वेंसी जो भी है बीट का उसका रेसिप्रोकल रहता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1/4 आया। तो 1/4 सेकेंड्स के बाद दूसरा मैक्सिमा, तो पहला मैक्सिमा, उसके बाद दूसरा मैक्सिमा कब? 1/4 पे, उसके बाद और एक 1/4 हो गया, मतलब 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4। इधर भी एक मैक्सिमा, इधर भी एक मैक्सिमा सुनाई देगा 2/4 पे, और एक 1/4 इसमें ऐड किया तो ये होता है 3/4। 2/4 मतलब आधा टाइम, हाफ सेकेंड। 3/4 पे भी मैक्सिमा, इसमें एक 1/4 ऐड किया तो 4/4 मतलब यहाँ पर भी एक मैक्सिमा सुनाई देता है। समझ में आ रहा है? तो कितने मैक्सिमा सुनाई देते हैं एक सेकेंड में? 4। 0 पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको पकड़ने का नहीं 0 में, इसको हमने पहले सेकंड में पकड़ा है ना, इसको पहले सेकंड में पकड़ा है तो इसको दूसरे में पकड़ना पड़ेगा। ये बाउंड्री वाला पहले में पकड़ा है तो ये बाउंड्री वाला भी इसमें नहीं, ये बाउंड्री वाला आगे पकड़ना पड़ेगा ना। तो कितना मैक्सिमम सुनने को मिलता है? 4 मैक्सिमम हमको सुनने को मिलता है। और मिनिमा कहाँ पे सुनाई देता है? बराबर बीच में। एक मिनिमा इधर सुनाई देता है 1/8 पे, डॉट मतलब मिनिमा, एक मिनिमा इधर। दोनों मिनिमास में भी 1/4 का ही टाइम डिफरेंस रहता है। दोनों मिनिमास में भी टाइम डिफरेंस कितना रहता है? 1/4 ही रहता है। तो ये इधर कहाँ कब सुनाई देता है? 1/8, और ये कितना होता है? ये 1/8, फिर ये 2/8 होता, ये 3/8 पे एक सुनाई देता है, फिर उसके बाद ये 4/8 होता है, उसके बाद ये 5/8 पे सुनाई देता है, और यहाँ पर भी एक मिनिमा सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? 7/8 पे। ठीक है, तो देखो, एक दो मैक्सिमाज में टाइम डिफरेंस कितना है? 1/4। दो मैक्सिमा, यहाँ का मैक्सिमा और यहाँ का मैक्सिमा, इनमें टाइम डिफरेंस है 1/4। लेकिन एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, एक वैक्सिंग, मैक्सिमा को वैक्सिंग बोलते हैं, मिनिमा को वेनिंग बोलते हैं। एक मैक्सिमा और मिनिमा, इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहता है? इससे भी आधा रहता है, 1/8 रहता है मैक्सिमा और मिनिमा में। तो मैक्सिमा और मिनिमा भी 1/8, इसमें 1/8 ऐड किया तो 2/8 इधर, 2/8 पे वापस मैक्सिमा, 2/8 मतलब भी 1/4। 2/8 में वापस एक 1/8 ऐड करो तो 3/8 पर मिनिमा, इसमें एक 1/8 ऐड करो तो यहाँ पर आता है मैक्सिमा। तो 1/8 के बाद मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा। 1/8 के बाद 1/4 के बाद क्या होता है? 1/4 टाइम के बाद मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा और मिनिमा है, तो 1/4 टाइम के बाद क्या होगा? मिनिमा के बाद मिनिमा ही आता है। तो ठीक है, समझ रहा है? दो मैक्सिमास या फिर दो मिनिमास में टाइम डिफरेंस इतना, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, इनके बीच में टाइम डिफरेंस इतना। ठीक है, तो 4 बीट्स का मतलब 4 मैक्सिमास और 4 मिनिमास सुनाई देते हैं फर्स्ट सेकेंड में। ठीक है, चलो अब इसमें और क्या है? देखो, बीट्स में इतना ही रहता है। बीट्स का एप्लीकेशंस में फटाफट बोलता हूं क्या क्या एप्लीकेशंस है।
फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड एप्लीकेशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्यूनिंग। गिटार है, 5-6 महीने से मैंने रखा है, तो वो अभी काम नहीं कर रहा, थोड़ा वो टेंशन कम ज्यादा होता है वो स्ट्रिंग्स में, तो उसको 5-6 महीने के बाद ट्यून करना पड़ता है। तो वो ट्यूनिंग के लिए लो फ्रीक्वेंसी नोट्स इन जाज ऑर्केस्ट्रा, जाज ऑर्केस्ट्रा में लो फ्रीक्वेंसी नोट्स प्रोड्यूस करने के लिए। माइंस में, कोल का माइन है, माइंस में, माइंस मतलब पता चलता है ना, कोल जहां से निकालते हैं हम लोग, माइंस। तो वहां माइंस में डेंजरस गैसेस है या फिर डेंजरस गैसेस नहीं है, ये पता करने के लिए भी बीट्स का काम होता है। और सुपर हेटेरोडाइन ऑसिलेटर, ये छोटे छोटे चीजों पे मैं ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करता। जो रिवीजन के वीडियोस मैंने ग्रुप पे सेंड किए हैं, उस पे छोटा छोटा सब मैंने इंक्लूड किया है। वो अगर तुम लोग सुनोगे तो थ्योरी रीड करने का भी जरूरत नहीं, उतना ही बस हो गया, ठीक है। उसमें से जो भी अंडरस्टैंड नहीं होता वो लेकिन एररलेस में रीड करो, उसमें जो अंडरस्टैंड नहीं होता वो एररलेस में रीड करो, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम इंपॉर्टेंट और बड़ा बड़ा कंसेप्ट बस बोलता हूँ। तो बीट्स क्लियर। चलो बीट्स के एग्जांपल्स लेने का क्या बोलो, लेने का तो यस, नहीं लेने का तो नो भेजो। बीट्स के एग्जांपल्स, ठीक है। चलो एकदम जो टिपिकल एग्जांपल रहते हैं बीट्स के, ठीक है, जो एकदम ही टिपिकल एग्जांपल रहते हैं बीट्स के, ऐसे में 4-5 न्यूमेरिकल्स लेता हूं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो ले लो। ठीक है, चलो। तो क्या क्या है बीट्स के एग्जांपल, बीट्स के एग्जांपल में क्या रहता है। एक तो रहता है कि ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स लगाते हैं। ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स मतलब जो ये वैक्सिंग इधर बताया वो वाला नहीं, वैक्स मतलब कैंडल जो लाइट करते है, ऐसा फ्लेम लगता है, वो वाला वैक्स। वैक्स लगाने के बाद क्या इसको वैक्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, जो ऐसा 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 ऐसा, ऐसा वाइब्रेट करता है। ये प्रॉन्ग्स कैसा करता है, ऐसा वाइब्रेट करता है, टन ऐसा वाइब्रेट करता है, उधर से आवाज निकलता है। ये तो हैंड में पकड़ने का रहता है। तो ये प्रॉन्ग्स को अगर वैक्स लगाया तो उसका एयर के साथ फ्रिक्शन बढ़ता है। इसको वैक्स लगाया तो इसका एयर के साथ फ्रिक्शन बढ़ता है, तो इनका ऐसा ऐसा होने का वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। ये ऐसा ऐसा फास्ट नहीं करता, वेलोसिटी कम होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और फाइलिंग किया, फाइलिंग मतलब सैंड पेपर से, लकड़ी सैंड पेपर से आयरन का रॉड्स वगैरह पॉलिश करते हैं, वैसा सैंड पेपर से इसको, इस प्रॉन्ग्स को ऐसा पॉलिश करने का मस्त। पॉलिश किया तो क्या होता है, वो उसका एयर के साथ फ्रिक्शन कम होता है। वैक्स लगाने के बाद फ्रिक्शन बढ़ता है, पॉलिश करने के बाद फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन कम मतलब प्रॉन्ग्स क्या बनते हैं, और फास्ट बनते हैं। फास्ट बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका, इंक्रीज होता है। फाइलिंग एक चीज रहता है और वैक्सिंग एक रहता है। अब ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 520 हर्ट्ज, और एक दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है, 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये 400 524 भी रह सकता है, दिस कुड बी 524 और दिस कुड बी 516। अगर 524 है तो भी फर्क 4 का है, 516 है तो भी फर्क 4 का है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया, इसको वैक्स लगाने के बाद, इसको वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस,
इसको वैक्स लगाने के बाद कितना बीट्स प्रोड्यूस होता है, वो क्या हो गया, अभी कम बीट्स प्रोड्यूस करता है। तो क्यों कम कर रहा है, देखो सपोज मैं एज्यूम करता हूं, अब एज्यूम करके काम करना पड़ता है इधर, मैं एज्यूम करता हूं 516 है, एक्चुअली इसका फ्रीक्वेंसी 516 है। तो 516 से तो इसके साथ बराबर 4 बिट्स प्रोड्यूस करेगा वो, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसको वैक्स लगाने के बाद बीट्स क्या होने चाहिए, कम। इसको वैक्स लगाया तो इसका फ्रीक्वेंसी 520 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 520 नहीं, थोड़ा कम होता है, कितना अभी पता नहीं कितना कम होता है, लेकिन मैं 518 पकड़ता हूँ। तो ये 518 होता है। तो 516 के साथ कितना बीट्स प्रोड्यूस करेगा, अभी 2 ही बीट्स प्रोड्यूस करेगा ना। तो इसका कम हो गया वैक्स लगाने के बाद 518। तो 516 के बाद कितना, इसके साथ कितना बीट्स प्रोड्यूस करेगा, 2। तो पहले 4 बीट्स प्रोड्यूस करता था, अब कितना बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2। तो नंबर ऑफ बीट्स कम हो गए ना। तो जो क्वेश्चन में बोला है वो हो रहा है, तो मतलब अपना यही सही फ्रीक्वेंसी है। अपना फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर का कौन सा फ्रीक्वेंसी, यही है 516। 524, एक मिनट कमेंट पढ़ता हूं। 524 लेके देखो, 524 लेके देखो, ऐसा नहीं होता। 524 इसके साथ तो 4 करता है, इसको वैक्स लगाया, लेकिन इसको हमने वैक्स लगाया तो इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है 518। तो 524 अगर रहता था इसका फ्रीक्वेंसी, तो 524 और 518 कितना बिट्स प्रोड्यूस करता है, अभी कितना बिट्स प्रोड्यूस करेगा, 6 बिट्स प्रोड्यूस करेगा ना। 524 इसके साथ 6 बिट्स प्रोड्यूस करेगा, तो बिट्स बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि बिट्स कम होता है, क्वेश्चन में बोला है बिट्स कम होता है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर है 516। समझ रहा है क्या ये? ऐसा भी होता होगा, वैक्स लगाने के बाद मास बढ़ता है, इसलिए भी वेलोसिटी उसकी कम होती होगी, वो भी रीजन रहता होगा। लेकिन वैक्स लगाने के बाद कम रहता है और फाइलिंग के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इतना तुम लोग याद रखो, ठीक है। अभी एग्जैक्ट रीजन मैंने रीड नहीं किया, मुझे ऐसा लगा था कि विस्कोसिटी की वजह से होता होगा, तो वो एग्जैक्ट रीजन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कभी पूछते नहीं, लेकिन वैक्सिंग के बाद फ्रीक्वेंसी कम होता है, फाइलिंग के बाद बढ़ता है, इतना ही हमको काम का है। ये क्लियर? चलो, और क्या इस पे आता है थोड़ा, ये क्लियर ना एग्जांपल? इस पे और कौन सा टाइप का आता है, देखो बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क रहते हैं, ऐसा एक एग्जांपल भी आया था। बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क रहते हैं, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, सेकेंड फोर्क, थर्ड फोर्क, ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क्स। तो अपने पास है 16 फोर्क्स। अपने पास कितने फोर्क्स है, 16 फोर्क्स है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका फ्रीक्वेंसी से इसका बड़ा फ्रीक्वेंसी, इससे इसका बड़ा फ्रीक्वेंसी, इससे इसका बड़ा फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और क्या बोला है, चलो देखो अब क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव 2 फोर्क्स 3 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 2 फोर्क्स 3 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो इसका n+3 रहेगा, इसका n+6 रहेगा, इसका n+9 रहेगा। ये और ये 3 प्रोड्यूस करता है, ये और ये 3, ये और ये 3 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ऐसा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इससे लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, डबल बोला है, कभी कभी ट्रिपल भी बोल सकते हैं, ट्रिपल लेता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले वाले से कंपेयर किया तो लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, ट्रिपल है। फर्स्ट से कंपेयर किया तो लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, ट्रिपल है। तो एन फाइंड आउट करो, तो क्या बोलते हैं, एन फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो, अभी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करना पड़ता है। इसका फोटो लेना है तो लो, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, पूरा अंडरस्टैंडिंग है, फोटो लेके भी मतलब नहीं है, लेकिन तुमको लेना है तो लो, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है ट्यूनिंग फोर का क्या है। तो देखो इसमें कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें यूज करना पड़ता है। ये फर्स्ट है 4 के, सेकंड 4 के, थर्ड है, ये फोर्थ नहीं है, यंथ है बीच वाला, कहां पर, तो बीच में है यंथ।
और ये है फाइनल वाला 16th, ये है 16th फोर्क। तो इसका ये तो ये ना एज्यूम किया, ये क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, कितने से, 3 से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n+3 × 1। इसको कैसा लिख सकता हूं, n+3 × 1। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, n+3 × 2। ये इसी स्टाइल से लिखना पड़ता है, इधर माइनस करना पड़ेगा, अगर कम 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 होता है तो माइनस करना पड़ा था, अपना एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें माइनस करना पड़ा था। यहाँ पे प्लस 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 बढ़ता है ना हर एक का, तो इससे ये बड़ा 3 से, इससे ये बड़ा 3 से। और इसको कैसे लिखूंगा मैं, n+3 × फोर्क नंबर -1। ऐसा है क्या, देखो n+3 × फोर्क नंबर 2 है, तो 2 - 1 यहाँ पे आ गया, ऐसा ही रहता है हमेशा। इसको कैसा लिखा, n+3 × यहाँ पे रहता है फोर्क का नंबर -1, फोर्क का नंबर तीसरा है, -1 आ गया क्या बराबर। तो इस फोर्क का नंबर कितना है, nth है, इस फोर्क का नंबर nth है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 के अंदर n-1। तो उसी तरह इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, उसी मैनर में मैं इसका भी लिख सकता हूं। तो इसका कैसे लिखूंगा मैं, n+3 × फोर्क का नंबर -1, n+3 × फोर्क का नंबर -1। तो फोर्क का नंबर क्या है, 16 है ना, फोर्क का नंबर कितना है, 16 टोटल फोर्क्स दिया है, तो 16th नंबर रहेगा उसका। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया एज पर दिस फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन भी दिया है क्वेश्चन में, कंडीशन क्या दिया है, पहले से तीसरे वाले का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, कंडीशन के हिसाब से इससे उसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 है ना एज पर द कंडीशन, और एज पर दी ये कंडीशन कितना बीट्स प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी इतना। तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालने का, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं बीट्स में। बाकी और बीट्स में क्या आता है, एक बार देखता हूं क्वेश्चंस, कुछ और टाइप्स के आते हैं क्या। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कुछ नहीं रहता इसमें। अच्छा, दो मैक्सिमास के बीच में टाइम डिफरेंस, दो मिनिमास के बीच में टाइम डिफरेंस बोल पूछते हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। और एक सायरन का रहता है, एक सायरन का क्वेश्चन, वो रेयरली आता है, वो आता नहीं इतना। देखो सायरन का क्वेश्चन कैसा रहता है, ऐसा एक व्हील है, मेटल का व्हील है, और इसमें ऐसे होल्स है, इसमें ऐसे सरकमफरेंस पे होल्स है। कितने होल्स है इधर, इस पे ऐसे है, कितने होल्स है, 60 होल्स है। और ये गोल 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 घूम रहा है, ये गोल 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 घूम रहा है, इसका स्पीड क्या है, 360 आरपीएम। इसका गोल घूमने का स्पीड क्या है, 360 आरपीएम। और ये कहां पे यूज होता है, शुगर फैक्ट्री में या फिर कौन सा भी फैक्ट्री में सायरन का साउंड आता है क्या, वहां पर ये यूज होता है। स्टीम को यूज करके सायरन का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सायरन मतलब भोंगा, भोंगा बोलते हैं ना, भोंगा सुनाई देता है शिफ्ट के एंड में, शिफ्ट के स्टार्टिंग में, तो वो इसका यूज करके प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, ऐसा स्टीम का पाइप आता है इधर, स्टीम का पाइप इधर तक आता है, स्टीम का पाइप स्टेशनरी है, और उसके सामने ये गोल 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 घूमता है। कितना फास्ट घूम रहा है, स्टीम कंटिन्यूसली इधर से बाहर निकल रहा है, फस करके स्टीम बाहर निकल रहा है, और ये कंटिन्यूसली स्टीम के सामने गोल घूम रहा है। तो होल आ गया स्टीम के सामने, तो स्टीम अंदर जाता है, ये पार्ट आ गया तो स्टीम रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, ये जैसा गोल घूमता है ऐसा वैसे स्टीम जाता है, रुकता है, जाता है, रुकता है, जाता है, रुकता है। ये पाइप से तो आ ही रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इसका मोशन ऐसा होता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, ये जब गोल घूमता है स्टीम के सामने, तब कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ होल्स इंटू आरपीएम। कितना होता है, नंबर ऑफ होल्स इंटू आरपीएम। अभी इस पे कितना होल्स है, 60 होल्स है, और आरपीएम कितना है इसका, आरपीएम नहीं सॉरी आरपीएस चाहिए, इंटू आरपीएस। और आरपीएस कितना रहता है, आरपीएम डिवाइडेड बाय 60 रहता है आरपीएम, तो आरपीएम कितना है 6।
तो ये कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा? 360 हर्ट्ज। कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है ये सायरन? 360 हर्ट्ज। तुमको इसका, ठीक है गणेश, चेक करता हूं। तुमको इसका अगर छोटा एग्जांपल देना है तो ऐसा सुनो, देखो मैं ऐसा मुंह से हवा बाहर निकल रहा हूं तो आवाज कैसा आता है? ऐसा आ रहा है। अभी ये फिंगर उसके सामने में जैसे मूव करता हूं वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जितना फास्ट करूंगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। देखो तो ये इधर भी वैसे हो रहा है। स्टीम का स्पीड बहुत ज्यादा है तो स्टीम का फ्लो जाता है रुकता है, जाता है रुकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये फिंगर सामने आए तो स्पीड, ये एयर का आउटलेट का स्पीड रुकता है, फिंगर इधर गया तो जाता है, रुकता है जाता है, रुकता है जाता है, ऐसा ऐसा यहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना? इतना। ये फॉर्मूला लिख के लो, मतलब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, गणेश ने सेंड किया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? डॉपलर। अभी ये बीट्स कुछ नहीं, सिंपल रहता है। डॉपलर में थोड़ा सरदर्द रहता है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो तो देखो क्या गणेश का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो फोर्क से ए एंड बी, और सी, तीन फोर्क से। तो सी से ए का फ्रीक्वेंसी क्या है? 3% मोर है। सी से ए का फ्रीक्वेंसी 3% मोर है, और बी का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2% लेस है। लेस है इसलिए माइनस, मोर है इसलिए यहां पे मैंने किया है प्लस। अब इनको दोनों को एक साथ बजाया तो दीज टू प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। 5 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है उनका? 5 हर्ट्ज है। तो बोला है कि ए का फ्रीक्वेंसी कितना है? ए का फ्रीक्वेंसी कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी से कंपेयर किया था, इसका 3 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका 2 से कम फ्रीक्वेंसी। तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना है अगर ये दोनों 5 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं? तो ये दोनों कितने बीट्स प्रोड्यूस करते हैं? देखो यहां पर ये दोनों कितने बीट्स प्रोड्यूस करते हैं? तो इसको क्या लिखता हूं मैं? 3% को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 0.03 सी। ये समझता है ना? सी का 3% मतलब क्या? 3 × 3/100 रहता है ना। सी का 3% मतलब क्या? इंटू 3/100 मतलब 0.03 इंटू सी। तो ये सी से 3% बड़ा, ये सी से 2% छोटा, मतलब कैसा करूंगा मैं? 0.02 सी। अब ये इन दोनों में बीट्स कितना प्रोड्यूस होता है? 5। तो बीट्स मतलब क्या रहता है? दोनों फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से ये मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सी को सी गया, और 0.03 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस होता है ना। तो 0.05 सी, तो ये इसको डिवाइड करो तो सी आता है 100। तो सी का फ्रीक्वेंसी 100 आया। तो ए का कितना? इससे 3% मोर। तो 100 का 3% मतलब कितना रहता है? 3 ही तो रहता है। 100 का 3% मतलब 3 ही तो रहता है। तो इसमें ऐड करा तो ये 103 आता है, ये आता है 98 आता है। 2% लेस मतलब ये 98 आता है। ठीक है, चलो ठीक है। बस न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट चालू करूं मैं अभी। अभी क्या स्टार्ट करते फिर? डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है वो तुम लोग पढ़ो, उस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। उसका मेन फॉर्मूला कैसा यूज करने का उस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे।
ओके चलो, तो देखो कैसा है अभी उसका। तो फॉर्मूला कैसा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मेन फॉर्मूला देखो कैसा है, मेन फॉर्मूला ऐसा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो रट्टा मारने का तरीका देखो मैं कैसा बोलता हूं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। तो इसमें ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर विंड है तो विंड क्या करता है, विंड वेलोसिटी ऑफ साउंड को चेंज करता है। तो जितना चेंज हुआ उतना इधर ऐड करो, विंड का वेलोसिटी इधर है, साउंड का इधर है, तो दोनों का ऐड करके इधर रखो। इधर है साउंड का, विंड का इधर है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर लिखो। मैंने बताया था ना विंड का वेलोसिटी कैसे ऐड करने का, वो वैसा। तो साउंड का वेलोसिटी रिजल्टेंट जितना भी आता है वो यहाँ पर रखने का। ऑब्जर्वर को ट्रिक क्या बताया मैंने याद रखने का, ऑब्जर्वर वर्ती है, ओ ओ ओ ओ, ऑब्जर्वर वर्ती है, ऑब्जर्वर वर है, तो ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर वर्ती है, और फिर सोर्स को नीचे रहना पड़ेगा। अभी ये प्लस देने का क्या माइनस देने का, यहाँ पर प्लस क्या माइनस, वो अभी बोलता हूँ धीरे धीरे में, ठीक है चलो। तो देखो क्या क्या है, यहां पर है ऑब्जर्वर, और इधर से ऐसा सोर्स आ रहा है, इधर से ऐसा सोर्स आ रहा है, सोर्स का वेलोसिटी वीएसी रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, ब्रैकेट इनटू एक्चुअल तो आएगा, तो v अपॉन v, ऑब्जर्वर को स्पीड है ही नहीं, बस सोर्स को है, ऑब्जर्वर को है ही नहीं स्पीड, बस सोर्स को स्पीड है, जिसको स्पीड है उसको मैं एरो से दिखाता हूं। तो सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। एक दूसरे की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, अवे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। इतना सिंपल लॉजिक याद रखने का, टुवर्ड्स ईच अदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। अब इधर का फ्रीक्वेंसी बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा ही होना पड़ेगा, ये बड़ा होने के लिए, ये इससे बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, छोटा। डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, इसको छोटा होने के लिए यहाँ पर माइनस चाहिए। ऐसा लॉजिक से याद रखो, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला क्लियर, ओके। उसके बाद देखो ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, और साउंड का सोर्स इधर इस भाग रहा है। तो ये तो पहले लिखने का, ऑब्जर्वर भी लेफ्ट की तरफ, साउंड का सोर्स भी लेफ्ट की तरफ, ठीक है चलो। तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल, तो ऊपर भी साउंड ऑफ वेलोसिटी साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर ऑब्जर्वर का नीचे सोर्स का, ऑब्जर्वर वर्ती है, ओके। तो देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अभी इसका सोचने का ही नहीं, इसका सोचने का ही नहीं, एक एक का सोचने का, एक एक का सोचने का। ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, इसको देखने का ही नहीं, ऑब्जर्वर जा रहा है अवे फ्रॉम सोर्स। अब इसको देखने का नहीं, ये इधर जा रहा है लेकिन देखने का नहीं। ऑब्जर्वर कैसा जा रहा है, अवे फ्रॉम सोर्स, तो अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करेगा। ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करेगा, तो कम करने के लिए न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। कम करने के लिए न्यूमरेटर को छोटा होना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब सोर्स का देखते हुए तो ऑब्जर्वर को देखने का ही नहीं, इधर ऑब्जर्वर है तो सोर्स क्या कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। तो ये टुवर्ड्स जा रहा है मतलब क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। ये टुवर्ड्स जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में रहता है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी माइनस आता है, नीचे भी माइनस, ये जा रहा है टुवर्ड्स, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, लेकिन ये नीचे रहता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंड हुआ क्या, दो एग्जांपल्स बोलो जरा, ऐसे और लेने का क्या नहीं, यस या नो, और एग्जांपल चाहिए ऐसे, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे और एग्जांपल चाहिए क्या नहीं, यस या नो, और एक दो लेता हूँ फिर।
ऐसे कितना कंडीशंस पॉसिबल है? 7 8 कंडीशन शायद होगा ऐसा, 8 कंडीशंस। बोलो बाकी के लोग बोलो, ओम प्रकाश को जरूरत नहीं है, बाकी के लोग बोलो ऐसा और एग्जाम्पल चाहिए तुमको क्या नहीं चाहिए? बोलते जाओ फटाफट, मुझे नहीं समझता तुमको कौन सा बीट आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है चलो, और एक दो बोलता हूं मैं, और दो बोलता हूं। चलो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अभी टाइम कम हुआ है तो शायद एंड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने को टाइम नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखो, यहां पे ऑब्जर्वर है, अभी यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, और यहाँ पे सोर्स है, सोर्स इधर भाग रहा है। तो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला तो अपना फिक्स है, ठीक है। तो कैसा करना है? अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। तो ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर वरती है और सोर्स नीचे है। अब ये क्या कर रहा है? इसको देखने का ही नहीं, इसको देखने का नहीं, ये क्या कर रहा है देखो, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है मतलब क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है मतलब बढ़ाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ऊपर क्या चाहिए? प्लस चाहिए। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है ना, टुवर्ड्स जा रहा है, तो टुवर्ड्स जा रहा है तो बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर बढ़ा तो वैल्यू बढ़ा, तो प्लस। अभी सोर्स का देखो, सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है, सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है तो सोर्स भी बढ़ाएगा। सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है तो सोर्स को भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, लेकिन सोर्स नीचे है, तो ओवरऑल बढ़ने के लिए नीचे का क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ओवरऑल बड़ा होने के लिए नीचे का क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए ना। तो सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ाएगा, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए क्या? इधर माइनस करना पड़ेगा। समझ आए ना? उसको फ्रीक्वेंसी, ये ओवरऑल बड़ा होने के लिए नीचे क्या होना पड़ेगा? माइनस। तो ऐसा आता है इसका फॉर्मूला। हर एक केस अलग अलग रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, कुछ 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 बच्चे भी अलग अलग रट्टा मारते हैं, कुछ टीचर्स भी हर एक कंडीशन को अलग बताते हैं। कुछ नहीं, लॉजिक थोड़ा समझ में आ गया तो एक भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, एक भी रट्टा मारने का, कुछ भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं। ऑब्जर्वर ऊपर है, वो भी मैंने कैसा याद रखने का उसका भी ट्रिक बताया, ठीक है। चलो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले, और एक एग्जांपल लेता हूं, लेकिन अभी मीटिंग एंड हो जाएगा उसके बाद लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म हो जाएगा अभी ये। वापस ज्वाइन हो जाओ।